वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक आपने पैसे बनाए होंगे। पर्सनली हमने हमारा जो डिफिकल्ट डे था वो फ्राइडे था। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्यों, बाकी तो हमने वीडियो में डिस्कस किया ही था। एक चीज हमने बोली थी, पहले वीकली व्यू रिव्यू कर लेते हैं। क्या हमने बोला क्या था वीकली व्यू में? हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि मंडे और ट्यूसडे जो है मार्केट ऊपर साइड रहेगा, और मंडे भी मैंने वैसे सी बीटीएससी रेकमेंड किया भी नहीं था, लेकिन मार्केट ऊपर ओपन हुआ। और हमने बोला था मंडे सेकेंड हाफ के बाद हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉरी ट्यूसडे सेकेंड हाफ के बाद हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट मेरे को सेल ऑन राइज दिख रहा है। इट वाज क्लियर, राइट? मंडे ट्यूसडे ओनली, एंड वेडनेसडे ऑफ कोर्स हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आइडियली मोटा मोटा। अगर आप देखोगे वो ये जो वेडनेसडे का फॉल है, सेलन राइज में तो हम थे, बट वी वर एक्सपेक्टिंग ए लिटिल बिट ऑफ रिकवरी ऑन द मार्केट, राइट? ये जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये फॉल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये जो रिकवरी हुआ ये यहाँ तक आना चाहिए था, एंड ऑल दो स्टफ। थर्सडे वाज ए हॉलीडे एनीवे, बट मोटा मोटा व्यू ये था कि वेडनेसडे एंड फ्राइडे मार्केट विल बी सेल ऑन राइज। इतना बड़ा सेल होगा नहीं होगा दैट वी वर नॉट क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये 3000 पॉइंट का फॉल है। पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं 1500 पॉइंट का फॉल ही देख रहा था। और ये हमने बाइंग जोन दी थी, बोला था एक्सपायरी के दिन वीकली लास्ट वीक का लो कट नहीं होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे क्लोज किया, बट निफ्टी ने बहुत ब्यूटीफुली वीकली लास्ट वीक का लो सेव किया है। दैट व्यू ऑल्सो वाज परफेक्ट। फ्राइडे की अगर इंट्राडे की हम बात करेंगे, इंट्राडे में पहला जो 1-1.5 घंटा है, वहां पे हम लोग एक बाई का सिनारियो देख रहे थे, बट वो बाई का सिनारियो बहुत क्लियर था कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही हम बाई करेंगे, और मार्केट ने वो हमें मौका दिया ही नहीं। सो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव आइडियली बॉट। हमारी बाइंग इस कैंडल के ऊपर ही होती, वो भी थोड़ा होता, मतलब वेरी स्मॉल। 10:30 के बाद तो हमारा सेल ऑन राइज ही था, जो ये वाला राइज, ये जो मार्केट आपको दिख रहा है 10:30 के बाद, राइट? नाउ अगर टाइमिंग की बात करूं फ्राइडे का, तो अगर आप देखोगे ये रेंज जो बनी है 5 मिनट का, जो रेंज बना है ना बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी, दोनों ये जो रेंज का लो कट हुआ है ना, वो 10:30 के बाद ही कट हुआ है, राइट? एंड इट वाज एबल टू सेव दैट 5 मिनट का रेंज टिल 10:30। हालांकि पर्सनली मैं सेलिंग में था, इतना बड़ा कैंडल होने के बाद मैं सेलिंग में था। मैं आपको बताता हूँ कैसे सेलिंग में था। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे सेल किया था, और मेरी मार्केट ऑर्डर थी। तो आप अगर लाइव में किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे बहुत वोलाटिलिटी थी मार्केट में, एक्सट्रीम वोलाटिलिटी। इतना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, क्या बोलूं। तो मेरी मार्केट ऑर्डर मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं पे लगी होगी। और ये जो छोटे छोटे कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, दिस कैंडल इज एक्चुअली 300 पॉइंट्स का कैंडल। यहाँ से यहाँ तक मार्केट इज 300 पॉइंट, और यहाँ पे मेरा 1 लाख का लॉस था, 1 या 1.5 लाख के आसपास लॉस था। मैंने काट दिया उसको, बिकॉज 10:30 तक हमारी बाइंग की व्यू थी। तो मैं सोचा मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, डे यहाँ पर जाके दोबारा गिरेगा, बट काट दिया। आई टेल यू कि कितना डिफिकल्ट है ऑप्शन बायर का ट्रेडिंग। एंड देन मार्केट फिर दोबारा फॉल किया। मार्केट ने जब फॉल किया और ये स्विंग काटा, मैंने यहाँ पे दोबारा बाइंग करी, पी बाइंग करी। और मार्केट फिर यहाँ से, ये भी 300 पॉइंट ही है अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दोबारा हमारा लॉस हो गया। मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख का लॉस। एंड 10:30 के बाद द व्यू वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट हमारा सेल ऑन राइज में जाएगा। और जैसे ही इसने ये स्विंग दोबारा काटा, हम फिर से पी बाइंग में रहे, और ये जो है इसने हमको काफी अच्छा पैसा दिया, जिसमें हम लोग प्रॉफिटेबल बने। अदरवाइज इफ यू लुक एट इन दिस 2 trades, I was almost 3 lakhs loss, whereas I came out 1 lakh profit because of this trade. Okay, right? So that was my trade, and I'll tell you personally, मेरे लिए Friday trading was more difficult than Thursday, Wednesday it was clear। हालांकि हम ये कैप्चर नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट वाज अ क्लियर ट्रेड। ओके, बीच में ऐसा कोई झटका दिया ही नहीं था मार्केट। एनीवे, सो वीकली व्यू हमारा ये था, विच वाज करेक्ट मोटा मोटा, है ना? वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग सेल ऑन राइज में थे। अब कितना बड़ा सेल ऑन राइज है, किसने कितना कैप्चर किया, वो तो डिस्कशन नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रा, मार्केट हैज वर्कड वेल एक्सेप्ट फ्राइडे। ओके, ये फ्राइडे थोड़ी सी हमको प्रॉब्लमेटिक किया है फर्स्ट सेशन में, अदरवाइज इट वाज गुड, राइट? नाउ कमिंग टू वीकली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, राइट गाइस?
सो वीकली एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, बेयरिश, सुपर बेयरिश कैंडल है ना, सुपर बेयरिश कैंडल है। अब मार्केट में आप क्या कहो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो आप सेल ऑन राइज में ही रहोगे। ये देखो, ये जो हमारा लास्ट वीक का ये था बाईजोन था, अगर यहाँ तक भी जाता है मार्केट तो यहाँ से मार्केट फिर सेल ऑन राइज होगा। और अगर उसको हाई तोड़ के बुल रन बनाना होगा तो बनाएगा। तो मार्केट में हमारा जो पोजिशनल व्यू कैसा होना चाहिए, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है, इसको पहले सेल होने दो। जब ये दोबारा इसको काटेगा ना, ये लेवल 41,700 का लेवल, फिर हम बुल रन में बैठेंगे। लेट इट हैपन। मुझे नहीं लगता ये नेक्स्ट वीक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक यही की का ये इसी की ही कैपिंग है मेरे ऑलमोस्ट, थोड़ा और ऊपर एक लेवल 42,000 का मोटा मोटा, बट वीकली कैपिंग मेरा यही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को रिएक्शन देना चाहिए जिस तरह से ये सपोर्ट तोड़ के आया है, राइट। सो वीकली कैपिंग हमारा गाइस नेक्स्ट वीक का यही रहेगा, 41,610-20 के आसपास का। ओके, और डाउन साइड जो हमारे लेवल्स हैं वो ये है तो दो लेवल, बट मुझे लगता है 39,600, ये जो जो मैंने ग्रुप में भी बोला, 39,600 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट को डेफिनेटली रिएक्शन देना चाहिए। दिस माइट बी ए टच एंड गो लेवल। हालांकि लो लेवल थोड़ा इधर है, देखते हैं क्या होता है। बट पर्सनली मैं इसको नेक्स्ट वीक, अगर अगेन न्यूज बेस्ड फॉल ना हो, सिर्फ प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, तो 39,500-600 का जो लेवल है वो बेसिकली आइडियली आपका सेव होना चाहिए। ओके, मेरी जो रेंज बनती है, देखो February 1 को टाइमिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ा बाय है। ओके, और 31 भी फर्स्ट हाफ को बाय ही है। सेल ऑन राइज मार्केट आपको मिलेगा थोड़ा बहुत, बट बाइंग भी है। अब कौन सा पैच बड़ा होगा दैट वी कैन नॉट से, बट मेरे ख्याल से अब बड़ा सेल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑप्शन सेलर के लिए आई वुड स्टिल प्रिफर के हम लोग अगर ओटीएम पी सेल कर सकते हैं तो अपन पी आइडियली हमें सेल करना चाहिए हेज्ड। हेज सेल अगर कर दोगे तो पैसे बन जाएंगे। ओके, बहुत रिस्की ट्रेड दे रहा हूँ, बट हेज करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। ओके, तो दिस वीक का रेंज जो है मेरा 41,600 टू 39,600, 2,000 पॉइंट का रेंज है मेरा वीकली का। ओके, नेक्स्ट वीक का सॉरी मंडे के ट्रेडिंग में मैं आता हूँ। ओके, देखो ये कैंडल अभी ऐसे फॉर्म हुआ है ना, अनलेस द नेक्स्ट प्राइस एक्शन इज फॉर्म, प्राइस एक्शन के बेस पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लेवल्स हम दे रहे हैं उस लेवल पे प्राइस एक्शन को बनने दो, देन वी वुड बी एबल टू डू ए क्वाइट अ बिट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग वेल। ओके, क्वाइट अ बिट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग वेल। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी में देखो अभी ये जो हमने बनाया था इसका, एक हमने ट्रेंड लाइन बनाया था ना, ये वाला, ये देखो जो वीकली डेली सब में मिलेगा, जहां पे मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट कैप्चर कर देता है तो नीचे चला जाके सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में गो इनटू ए वेरी वेरी लॉन्गर बियरिश ट्रेंड। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है अभी रिसेंटली। डाउन साइड की हालांकि जो कैपिंग लेवल है वो 17,400 के आसपास है, 17,400 मेरे हिसाब से ये सेव होना चाहिए नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग है। एक अगर ये कट गया तो देन 220, 17,220 से हमारी ब्लाइंड बाइंग होनी चाहिए। अगर मार्केट आता है अनदर 400 पॉइंट का फॉल, पता नहीं न्यूज न्यूज स्टिल कंटिन्यू करेगा और नहीं करेगा, वी डोंट नो। अगर न्यूज कंटिन्यू करता है और लोगों की सेंटीमेंट कंटिन्यू करता है तो ये हमारी ब्लाइंड बाइंग होगी। अदरवाइज हमारी ब्लाइंड बाइंग 17,400 के आसपास होनी चाहिए मंडे, मंडे को भी। बट मुझे नहीं लगता मंडे ये लेवल मिलेगा, देखते हैं। मंडे का ट्रेडिंग बाद में देता हूँ। ओके, नाउ जैसे मैं बोला, ये जो हाई है 18,000 का, जो 18,200 का जो लेवल है, मार्केट वो काट के जाने के लिए मार्केट को अभी 10 दिन के आसपास इजिली लगेगा, अनलेस मार्केट बजट डे में 300-400 पॉइंट की रैली दे दे। ओके, तो पहले हम एस्ट्रो टाइमिंग की बात कर लेते हैं एक बार, कि एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से मार्केट बोलता क्या है। तो मार्केट का जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो 30 जन को, मंडे को, ये थोड़ा सा सेल दिख रहा है 945, 10 to 12, 25 बाय दिख रहा है, एंड 12 to 330 अगेन सेल दिख रहा है। तो मोटा मोटा रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, और सेल ऑन रेंज मार्केट ही है। ऑफ कोर्स सेंटीमेंट इतना जल्दी चेंज नहीं होगा अनलेस इट इज द बजट डे। 31st इज बेसिकली मंथ एंड, बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट एक्सपायरिंग।
इट्स नॉट एक्सपायरी, सो बड़ा बुल रन आप देख नहीं सकते। इसमें भी मार्केट 9:15 टू 9:45 स्लो सेल है, 10 टू 12 PM बाय है, 12:15 टू 1:30 रेंज बाउंड है, एंड 1:45 टू 3:30 सेल ऑन राइज। ओके, वेडनेसडे जो फरवरी वाली जो बजट डे वाली जो है, वहां पे मॉर्निंग में अभी ये गैप डाउन होगा। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हाई चांसेस है कि गैप डाउन कर दे, और अगर गैप डाउन करता है मार्केट तो ऑन द बजट डे दिस ईयर, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट हाफ, आई वुड ट्राई टू स्टे ऑन बाय ऑन डिप्स। 1:30 तक बाय ऑन डिप्स रहूंगा, 1:35 टू 2:45 सेल, 25 सेल है, 2:30 टू 2:45 बाय है, 3 टू रेंज बाउंड हो जाएगा, 1:30 के बाद रेंज बाउंड हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है 2 बजे के बाद। थर्सडे जो हमको दिख रहा है 9:15 टू 10 बाय, एंड अगर बजट डे में पहला हाफ में मार्केट 1:30 तक मार्केट ऊपर चला जाता है और कंसोलिडेट कर देता है, तो पीई मत लेके जाना थर्सडे। ओके, क्योंकि वेरी हाई चांसेस कि मार्केट गैप अप करे। याद रखना अपर साइड कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो 9:15 टू 10 ये एक बाय दिख रहा है, एंड दैट माइट बी ए बुल ट्रैप, एंड 10:15 टू 1:45 सेल है। इसी बुल ट्रैप को ये लोग सेल करके पूरा नेगेट कर देंगे, मुझे वैसा लग रहा है, एंड 2 टू 2:45 बाय, देन सेल ऑन राइट्स। ओके, एंड 3rd February जो फ्राइडे है, और 9:15 टू 11:15 सेल, दिस सेल माइट बी ए लिटिल बिट बिगर, ये एक बार देखना, और 12 टू 3:30 बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो वीकली कैंडल मेरे को डोजी दिख रहा है टाइमिंग के हिसाब से। द ओनली थिंग इज दैट वी डोंट नो कि ये जो बाय एंड फॉल्स है वो कितने फ्यूरियस होंगे। जैसे इस बार जो वेडनेसडे का फॉल है गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला था 11:30 तक इट वुड बी ए गुड सेल। वो कैलकुलेशन से बहुत क्लियरली निकल के आया था, लोगों ने बहुत कॉन्ट्रा ट्रेड खेला, बट नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि 11:30 तक बहुत क्लियर सेल था। ओके, बाय मत करो, बट सॉरी सेल मत करो, बट बाय नहीं करना था आप लोगों को। वो बहुत क्लियर बाय था, द ओनली क्लियर, सॉरी क्लियर सेल था वेडनेसडे दिस वीक। हाँ, और उसी ने एक्चुअली हमको पैसे दिए और पैसे भी बचाए, इसलिए मैं बोला था कि वेडनेसडे का जो ट्रेडिंग था इट वाज मोर ब्यूटीफुल देन फ्राइडे, क्योंकि इट वाज एग्जैक्टली एज पर आवर प्लान। ओके, हमने पी भी लिया, सी भी लिया, दोनों लिया। एनीवे तो इस पूरे वीक में मेरे को जो एक अच्छा बाइंग दिख रहा है, बाकी का मैं प्रेडिक्ट शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बजट डे है और कैलकुलेशंस में जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। बजट डे में 9:15 टू 1:35 वाला जो बाय है, ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा दिख रहा है, जहां पे वोलेटिलिटी की वजह से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो है उनका मैं लेंथ बता नहीं पाऊंगा कि कितने बड़े होंगे, बट मोटा मोटा व्यू यही है। अगर ये बाय बड़ा हो गया और ये सेल छोटा हो गया तो हमें ग्रीन डोजी मिल जाएगा। अगर ये बाय छोटा हो गया, ये सेल बड़ा हो गया, तो हमें रेड डोजी मिल जाएगा। बट मोटा मोटा मार्केट मुझे डिरेक्शनल नहीं दिख रहा है फॉर द होल वीक। दिस वीक हम बहुत क्लियर थे कि ट्यूसडे के बाद हमें डिरेक्शनल ही है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे एंड फ्राइडे इट वुड बी सेल, राइट। ये वीक में मेरे को उतना क्लियर नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट द बजट। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट में हम कैसे टिक सकते हैं, राइट। ओके, राइट। तो अगर मैं आऊं मंडे की ट्रेडिंग में निफ्टी में, अच्छा निफ्टी में मैं बताना भूल गया, 17,800 वुड बी आवर डू डाई लेवल, जो ये एम पैटर्न का नेक है। इसके ऊपर देखते हैं, बजट के दिन चला गया तो चला गया, बट हाईएस्ट पॉइंट वुड बी 18,000, 18,000 के ऊपर मार्केट जा नहीं सकता, और मेरा लेवल है 17,900 के आस, 850 के आसपास। उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। और मंडे ट्यूसडे ये पॉसिबल है कि मार्केट स्टिल फ्राइडे का जो लो है उस लो के नीचे ट्रेड करे और इसके आसपास ट्रेड करे, और वेडनेसडे को शायद मार्केट यहाँ तक पहुंचे। ओके, और थर्सडे को गैप अप होके ऊपर से गिरे, और फ्राइडे को इसके आसपास कहीं पे क्लोज कर दे। दैट वुड बी आवर ट्रेड प्लान। ओके, वीकली बाकी लेवल तो मैंने दे दिए हैं। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा आज वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड इवेंट में इतना लंबा ज्ञान प्राइस सेक्शन में देके कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा थोड़ा लाइव में खेल लेंगे, बट विथ ए लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग विल गो इनटू द मार्केट फॉर श्योर। देखो मंडे अगर मार्केट पहले मॉर्निंग सेशन में सेल हो जाता है विच इट लुक्स लाइक, तो 40,000 का एक मोटा मोटा लेवल है। टाइमिंग अगर हमारा मैच कर गया तो 40,000 से भी बाय कर सकते हो,
अदरवाइज 39,650 से भी बाय कर सकते हो। ये मैंने बहुत क्लियरली आपको एक लेवल दिया था कि 39,650 वुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे तो हमारी ब्लाइंड बाइंग डेफिनेटली बनती है 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। एक 600 to 700 पॉइंट्स की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटा मोटा। ओके, इट मे नॉट कम एट वन गो बट मोटा मोटा, राइट, विच इज आइडियली दिस 42,200। ये जो गैप है ये गैप को फिल कर देगा आइडियली। अगर आप 700 600 से ले रहे हो तो 200 तक 600 पॉइंट का पॉइंट इजीली आपको मिलेगा विदाउट कटिंग एनी स्विंग लो। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। बट मंडे के ट्रेडिंग के हिसाब से ये दोनों लेवल पे बाइंग आपकी बनती है टाइमिंग पे 40,000 और 39,640। ओके, इसके हिसाब से बाइंग बनेगी। मंडे मार्केट अगर यहाँ तक पहुंच जाता है, बाई चांस अगर पहुंच जाता है या इस लेवल तक भी पहुंच जाता है 40,500 के आसपास, तो आप एक सेल भी ले सकते हो सेकेंड हाफ में। वी डोंट नीड टू वेट दिस लेवल, डिपेंडिंग अपन मार्केट ट्रेड कैसे देता है। ये तो हम नीचे वाले का बता रहे हैं ना। मार्केट अगर गैप अप हो गया, गैप अप हो गए, यहाँ पे आ गया डबल बॉटम से मार्केट ऊपर गया और जो अपना 130 तक जो बाएंगे वहां तक बाएंगे और 40,700 के आसपास पहुंच गया, तो इस लेवल पे आप एक सेल कर सकते हो मार्केट में सेकेंड हाफ में। पूरा गेम टाइमिंग पे खेलना है। द ओनली प्रॉब्लम इज वोलेटिलिटी इतनी हाई होगी, आप लेवल पे कंट्रोल कर नहीं पाओगे। और ये रेंज बहुत बड़ा है जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो टच एंड गो लेवल पे टाइमिंग पे आपको खेलना है, ठीक है। बाकी वी वुड ट्राई टू डू एंड लेट्स सी दैट व्हाट वी कैन डू इन लाइव, बिकॉज मंडे आई थिंक लोगों को लाइव की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हेल्प की, बिकॉज द रेंज इज बिग, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। देखो निफ्टी में मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फर्स्ट 1 आवर में, तो डबल बॉटम पे डेफिनेटली बाइंग बनती है 17,500 पे। अगर मार्केट गैप डाउन होकर नीचे आता है तो 17,400 पे आपकी बाइंग बनती है, जो 200 पॉइंट का फॉल है। तो देखेंगे ये 400 आएगा नहीं आएगा, बट दिस वुड बी ए रीजनेबल पॉइंट टू बाय 17,500। उस केस में हम 130 तक एक 200 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। 200 पॉइंट की रैली अगर मार्केट में हो गई, देन वी विल टेक ए सेल ऑफ 100 पॉइंट्स अगेन। ओके, सो मोटा मोटा ऊपर नीचे करके निफ्टी आपको 350 पॉइंट्स का रेंज कल दिखा देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इंडिया विक्स ऑलरेडी बढ़ गया है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। उसमें 300 पॉइंट का रेंज का कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे को थोड़ा दूसरे मीटिंग से, इसलिए मैं आज वीडियो जल्दी फास्ट क्लोज कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में या यूट्यूब में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, बाकी कल देखेंगे।